नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा जो आपकी वर्ग 3 की शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो अब आपकी लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे, जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी आपकी लास्ट डेट 1 अगस्त 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने अपने फॉर्म को सफलतापूर्वक फिल कर दिया होगा, और जिसने अभी भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। और लास्ट टाइम में आपको सबसे ज़्यादा समस्या थी सर्वर की, और तीसरी आपको फॉर्म का जो पेमेंट है वो सबसे ज़्यादा पेमेंट फंसता है और आपका फिर पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है। फिर ना कुछ दिन बाद आपका पेमेंट फेल भी हो जाता है और आपका फॉर्म भी यहाँ पर आपका सक्सेस नहीं होता। तो आपको इस सभी समस्याओं से बचना है और आपको अभी ही फॉर्म को फिल कर देना है। अब आप सभी ने फॉर्म तो फिल कर दिया होगा, तो अब आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। और आपको एक छोटी सी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। वो छोटी सी बात क्या थी कि ऑनलाइन फॉर्म आपकी लाइव फ़ोटो चल रही है, इसको लेकर अब सबसे ज़्यादा आपको समस्या है। तो बिल्कुल आपको समस्या की कोई ऐसी बात ही नहीं है। सिंपल कारण क्या था कि ईएसबी ने आपका लगभग 26 जुलाई से बाद आपका एक जो नया फीचर था लाइव फ़ोटो का, इसको अपडेट किया था। और जिसने फॉर्म फिल कर दिया था, तो अब आप सभी के लिए एक यही डाउट था कि क्या आपको दोबारा से फ़ोटो अपडेट करना होगा या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सभी से ज़्यादा डाउट है। और दूसरा डाउट आपका ये है कि आपने फ़ोटो तो अपलोड कर दी है, लेकिन आपको किस टाइप की अपलोड करनी है। तो आपको यहाँ पर चलिए एक एक जानकारी यहाँ पर हम आपको बता दें, थोड़ा सा शॉर्ट में। वीडियो छोटा ही रखेंगे, लेकिन आपको जानकारी थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। और जिसका फॉर्म कैंसिल हो रहा है तो उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए तो एक सिंपल ही काम है आपका कि दोबारा से आपको फ्रेश फॉर्म फिल कर लेना है। और फ्रेश फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन है, पहले प्रोफाइल पंजीयन को अच्छी तरीके से रिव्यू कीजिए, उसको एक एक करके चेक कर लीजिए कहीं कुछ जानकारी आपकी मिस्टेक तो नहीं। मिस्टेक होगी तभी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या करना है, आपको अपना नाम की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए। प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन सभी सर्टिफिकेट को एक बार रिव्यू जरूर कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10th की जगह कुछ और हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट की जगह कुछ और हो गया। यदि ऐसा होता है तो आपका यहाँ पर ईएसपी के द्वारा, आपका एमपी ऑनलाइन के द्वारा आपका व्यक्तिगत रूप से यानी आपका ये रिव्यू भी किया जाता है। यदि कोई मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपको डाउट है कि जो फॉर्म आपके रिजेक्ट हो रहे हैं उनकी फीस के बारे में क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, दिशा निर्देश। तो इसको हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तो आपका ये है दिशा निर्देश है। अब आपको FAQ देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ डाउट है, फिर आगे की जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखना, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो पहले आपको थोड़ा सा डाउट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी डाउट हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक डाउट, क्या प्रोफाइल पंजीयन जानकारी डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसका तो पहले हमने फॉर्म पे आपका जो प्रोफाइल पंजीयन है उसका आपको वीडियो प्रोवाइड किया, तो उसको आप देख सकते हैं। तो बाकी फीस के बारे में देख लीजिए आपको यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिसका पेमेंट तो आपको हो गया लेकिन फेल हो गया है, तो यहाँ पर आपको रसीद प्राप्त नहीं हुई, तो यहाँ पर देखिए इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इन्होंने बोला 5 से 7 दिन में आपका उसी अकाउंट जिससे आपने पेमेंट किया है तो आपका रिफंड हो जाएगा। तो इसको तो लेकर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आवेदन फॉर्म रिसिप्ट में निरस्त दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। और पेमेंट भुगतान बैंक खाते से कट गया है, तो क्या होगा, क्या करें। तो यहाँ पर देखिए जवाब हम आपको इन्होंने बोला है कि फॉर्म के लिए सिर्फ एक बार ही आपके आवेदन शुल्क लिया जाता है। यदि आवेदक द्वारा एक आवेदन फॉर्म भरने के उपरांत उसी प्रोफाइल आईडी से भरने जाते हैं तो वही आवेदन नहीं कर सके, इन्होंने ऐसा बोला है। और आपके द्वारा यदि किसी फॉर्म का भुगतान किया गया है और वह फेल हो जाए तो सबसे पहले आवेदन फॉर्म को सर्च एप्लीकेशन लिंक से आपको चेक करें, और हो सकता है कि आपका आवेदन सफल हो गया हो। यदि आपका भुगतान सफल हो गया है तो आपको फिर फॉर्म सर्च अप्लाई में दिखाई देगा, जिससे आप कंफर्म हो जाएगा कि आपका भुगतान फेल हुआ है या सफल हुआ है। यदि पेमेंट फेल हो जाता है तो बैंक खाते में 5 से 7 दिन में आपका वापस कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पर। और अवगत हो कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा आवेदन फॉर्म में एक आवेदन फॉर्म पर सिर्फ एक ही पेमेंट लिया जाता है। आप दोबारा से पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट नहीं होगा, और भुगतान की गई आवेदन को ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही दोबारा भुगतान कराया जाता है। ये तो एक डाउट है। अब आपको और दिखा देते हैं हम थोड़ा सा ये संशोधन। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ और तो इसको पढ़ लीजिए आप, यहाँ पर और दिखा देते हैं। तो ये सभी आपके डाउट हैं। अब चलिए जो मेन बात जानकारी वो देख लेते हैं हम। अब आपको सबसे पहले काम ये क्या कर लेना है, अब आपको बार बार बोल रहे हैं और आपको हमने बार बार वीडियो में बताया, लेकिन आपको फिर सेम डाउट आते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक बार वीडियो को देख लीजिए और आप समझ लीजिए। आपने फॉर्म तो फिल कर दिया है,
अब ये जानकारी जो स्टेटस के हम बहुत दिन से आपको बता रहे हैं और बहुत वीडियो में बताया है, आप देखेंगे तो ये किसी ने नहीं बताया, ये एक्स्ट्रा काम ही है और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना तो कोई साइबर कैफे वाला, ना कोई आपको टीचर बताएगा। ये काम आपको ही एक्स्ट्रा करना है कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, अब आपको दोबारा से एक बार रीप्रिंट करके जरूर चेक करना है। क्योंकि क्या होता है कि साइट में सर्वर के कारण आपका एक समस्या होती है और बाद में रिव्यू किया जाता है, तो आपको हो सकता है कि फॉर्म आपका किसी कारण से समस्या हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सी अभ्यर्थियों को ऐसा हो गया है कि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपके प्रिंट में तो सबमिट दिखता है, लेकिन बाद में हम चेक करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसा आपके बहुत से एग्जाम हो चुके हैं, जैसे आपका वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो अपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपको ESP की वेबसाइट पर आना है। आपको इस प्रकार से सिंपल आपको ESP की वेबसाइट पर आ जाना है और ये काम अपने स्वयं अपने मोबाइल से कर सकते हैं, किसी साइबर कैफे के पास आपको जाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आवेदन की स्थिति एवं भुगतान। तो जिसने पेमेंट नहीं किया तो वो आप यहाँ से पेमेंट भी कर सकता है, और जिसने पेमेंट कर दिया है और फॉर्म को रिप्रिंट करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जो आपको आवेदन क्रमांक दिख रहा है, आवेदन क्रमांक यहाँ पर फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए यहाँ से अपना, और यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल कीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड यदि आपके पास नहीं है तो आगे आपको दिखा देते हैं। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और आगे बढ़ा पर आपको यहाँ से क्लिक करना। आप ध्यान दीजिए, यदि आपका फॉर्म इस प्रकार से दिखता है, आपको पहले दिखा देते हैं हम, तो ये हम आपको फॉर्म का स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपके फॉर्म में, अब आप बहुत से अभ्यर्थी ये बोल रही थी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है या पेमेंट पेंडिंग है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने जो गलती कर दी, यहाँ पर देखेंगे यह आवेदन निरस्त है, इस प्रकार का दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको समस्या है, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आपको दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म ही फिल करना होगा। और यदि जिसके इसकी जगह आपको यहाँ पर भुगतान है दिख रहा है, भुगतान है दिख रहा है, इस प्रकार से आपको वाटर मार्क, तब आपको कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट है और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दी हो लेकिन यहाँ पर आपको भुगतान नहीं, तो इसी प्रकार से दिख रहा है, तब आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा। यदि पेमेंट नहीं करते हैं आप, तो फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। तो आपको इस प्रकार से चेक करना है। और प्रोफाइल पासवर्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नीचे को चले जाइए, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपका जो ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है इस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको जानकारी कुछ आपको और बता देते हैं लास्ट टाइम, ये जरूर चेक कर लेना है। तो अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो रही दूसरी बात, अब आपने बहुत से अभ्यर्थी को एक समस्या और आ रही है, ये सब साइट की समस्या ही है, इसमें हम और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, फॉर्म आपने फिल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो बहुत से लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर स्वयं सर्च कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर की ओर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस वाले बॉक्स पर आपको यहाँ से क्लिक करना आइकन पर। अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ से फिल कर देना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो अभी अपने प्रोफाइल पासवर्ड खोजा है उस प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। तो आपको एक यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को नोट करना है और अपने फॉर्म को यहाँ से रिप्रिंट करना। अब मान लीजिए अपना प्रोफाइल नंबर ही आप भूल चुके हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर दिख रहा है और थोड़ी सी एक जानकारी और आपको दिखाई देते हैं हम आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको एक डाउट और है कि प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन, तो ये सभी तो आपको, यदि आपके फॉर्म में फ़ोटो में कोई समस्या है आपको लगता है, और कोशिश कीजिएगा फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की अपलोड कीजिए, और लाइव फ़ोटो आपकी यदि आप अपलोड करते हैं तो आपको वाइट बैकग्राउंड आपको रखना है ताकि आपको कोई भी समस्या यहाँ पर ना हो। तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आपको एक काम और चेक करना है, खासकर जो अभ्यर्थी बाहर से फॉर्म फिल कराते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या है कि आपका अपना जो मोबाइल नंबर है स्वयं का ही फिल कीजिए, और आपकी जो ईमेल आईडी ये भी आपकी अपनी स्वयं की फिल कीजिए। क्यों, जब आपका आगे सिलेक्शन हो जाएगा तो अभी आप देखेंगे तो वर्तमान में आपके जो ग्रुप 5 का रिजल्ट आया है पैरामेडिकल स्टाफ का, तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ डिपार्टमेंट तो अपनी वेबसाइट पर लिस्ट पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट आपको दस्तावेज सत्यापन की जानकारी जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ही आपको डायरेक्ट मैसेज करते हैं, या आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उस पर ही मैसेज सेंड करते हैं। तो क्योंकि अब बहुत से क्या होता है कि आप किसी साइबर कैफे पर जाते हैं तो आपके पास ईमेल आईडी नहीं रहती, तो वो अपनी स्वयं की ईमेल आईडी उसमें फॉर्म में फिल कर देते हैं। तो ये सभी आपको गलती नहीं करनी। यदि ऐसा है तो आप अपने फॉर्म को अभी सुधार लीजिए, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको कुछ जानकारी, हो सकता है कि लगभग आपकी 80% जानकारी आपकी ईमेल और मैसेज के माध्यम से ही सेंड की जाती है। तो इसलिए आपको ये जानकारी ध्यान रखना है, आपको अपनी ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना है। दूसरी बात, यदि आपके मोबाइल नंबर कोई समस्या है, आपका मोबाइल नंबर कहीं गुम गया है, तो आप मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए अपना एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल संख्या में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति KYC सत्यापन द्वारा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सबको हम दिखा देते थोड़ा सा।
इस पर क्लिक करेंगे तो अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए और यहाँ पर जो नया मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है वो वाला फिल कीजिए और यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो आपको करना क्या होगा आपको बता देते हैं। सिर्फ आपको जो आधार कार्ड की KYC OTP द्वारा आपको कर लेना है। जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसको अपना KYC के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर यहाँ से एडिट कर लीजिए। और बाकी के फॉर्म में यदि कोई समस्या है तो आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। आप एडिट की लास्ट डेट देखिए 6 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो पहले आप एक बार स्टेटस चेक कर लीजिए। यदि आपका एक्सेप्ट दिख रहा है, भुगतान है दिख रहा है, तब आप 6 तारीख तक यहाँ से अपने फॉर्म को एडिट कर सकती है आराम से, कोई समस्या आपको नहीं है। और एक बात और, आपका फॉर्म 2 पार्ट में फिल हुआ है, एक आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, एक आपका फॉर्म। तो यदि आपकी जो आपका हैंड डिक्लेरेशन है, आप फॉर्म के प्रिंट आउट को देखेंगे तो जो आपको हैंड रिटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर जो भी जानकारी है ये आपकी प्रोफाइल पंजीयन में एडिट होगी। और जो जो डिक्लेरेशन इसके बाद आपको दिख रहा है तो ये आपके फॉर्म में जानकारी है। तो अब आप पहले चेक कीजिए आपके फॉर्म में क्या मिस्टेक है। यदि आपकी प्रोफाइल में मिस्टेक है तो पहले आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कीजिए। अब आप एक बात और, यदि आपने पहले आपने पासपोर्ट साइज की स्कैन करके फ़ोटो अपलोड की है, लेकिन यदि अब आप प्रोफाइल को एडिट करते हैं तो फिर आपको अब नई लाइव फ़ोटो ही अपलोड करनी होगी। तो कोई समस्या नहीं, अब लाइव फ़ोटो ही अपलोड कीजिए। और एक बात और, अब बहुत से अभ्यर्थियों को एक डाउट ये है कि जब लाइव फ़ोटो अपलोड करते हैं तो इसमें आपका नाम और डेट नहीं लिखिए। तो लाइव फ़ोटो में आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाइव फ़ोटो में आपको स्वयं बताइए कि पॉसिबल कैसे हो पाएगा। जो फ़ोटो में नाम और डेट लिखा है तो जो आपका पहले वाला इंस्ट्रक्शन था 26 के पहले जिसने फॉर्म फिल किया है ये उनके लिए ही यहाँ पर था, तो उनके लिए ज़रूरी है। लाइव फ़ोटो वाले के लिए कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। और फॉर्म एडिट की फ़ीस ओनली 60 रुपये आपको यहाँ पर लग रही है। यदि आप चाहें तो कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी भी गलती आपको नहीं रखना है फॉर्म में। नहीं तो बहुत से साइबर कैफ़े या कहीं से भी आप फॉर्म फिल कराते हैं तो वहाँ पर आप सोचते हैं कि चलिए चलेगा थोड़ी बहुत, तब कोई जानकारी एक वहाँ पर जानकारी चेक होती है और आपको छोटी सी गलती के कारण भी आपको बाहर कर दिया जाता है। आप चाहें तो ग्रुप 5 में अभी देखेंगे तो सेम प्रोसेस यही चल रही है। तो ये आपको जानकारी ध्यान रखना है। अब आपको लाइव फोटो में समस्या आती है तो लाइव फोटो को और आपको दिखा देते, क्योंकि बहुत सी अभ्यर्थी के यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड ही नहीं हो रही है। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। यदि आप अपने मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र से मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिखता है, बार बार आपको समस्या आती है। आप फायरफॉक्स ब्राउज़र से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अपनी लाइव फोटो को अपलोड कीजिए। हालांकि इसके अपने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देखकर अपने प्रोफाइल की फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं, प्रोफाइल की डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर सैंपल दिखा देते हैं। तो यदि आपकी एक फ़ोटो है तो फ़ोटो आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो फ़ोटो आपकी सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे आप तो यहाँ पर बैकग्राउंड भी वाइट नहीं है, यहाँ पर रेड टाइप का बैकग्राउंड है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि फ़ोटो का बैकग्राउंड इस प्रकार से आपका देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस सैंपल की फ़ोटो है तो इस टाइप से अपना बैकग्राउंड आपका वाइट देखना चाहिए। क्या करना है, आप जो सफ़ेद दीवार है वहाँ पर आप खड़े हो जाइए सामने, तो वहाँ पर आपके बैकग्राउंड आपका सफ़ेद दिख जाएगा। आप किसी पर्दा का यूज़ कीजिए ताकि आपका फ़ोटो एकदम क्लियर दिखे। और बैकग्राउंड आपका क्या होता है सफ़ेद, आपको हम बता देते हैं। आपने एडमिट कार्ड निकलवा होगा तो आपकी जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर रहता है उसमें क्या होता है कि यदि आपका कलर रहता है बैकग्राउंड तो आपका फेस और आपका बैकग्राउंड ये दोनों मिक्स हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि आप कैसा आपका कपड़ा है और कैसा आपका फेस है, थोड़ा सा मिस हो, ये आपका मिक्स हो जाता है। तो इस कारण से समझ में नहीं आता, इसलिए आपको वाइट बैकग्राउंड ही करना है। तो आपका बैकग्राउंड अलग रहता है और आपका फेस बॉडी है जो वो आपकी अलग दिखती है। तो इस कारण से आपको सब कुछ चेक कर लेना है। और आपको इस प्रकार से जो बैकग्राउंड है इसको सफ़ेद रखना है और आपका फेस, आँख, कान, नाक एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और आप इसको जब कैप्चर करते हैं उसके बाद यहाँ पर जब अपलोड करते हैं तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है। यदि आपकी फ़ोटो सही नहीं रहती है तो इसी कारण से आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही, आपको बार बार एरर आ रहा है और ये फ़ोटो आपको अमान्य दिख रही है। बाकी आपको कोई भी समस्या है तो यहाँ पर नीचे को रहेगा तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए, सभी पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ESP का भी है और MP ऑनलाइन का भी यहाँ पर नंबर दिया गया है। दूसरी बात, आपको अर्हता संबंध समस्या आ रही है आपको, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने अथवा अथवा करके बोला। अब आप पेपर, जब आप फॉर्म में जाएंगे तो आपको पेपर कोड ABCDE इस टाइप से आपको दिख रहा है। तो आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि आपके पास इनमें से कौन सी योग्यता है। तो उसी योग्यता को, जैसे आप मान लीजिए B के आपके पास योग्यता है तो B को टिक कीजिए, C में आपकी जो योग्यता दिख रही है तो उसी के अनुसार ही आपको टिक करना है। तो भी अच्छी तरीके से रिव्यू कर लीजिए। यदि आप कुछ भी गलत कर देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। आपको फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं कि आपके जो ग्रुप 5 है पैरामेडिकल स्टाफ, तो इसमें आपकी फॉर्म फिल होती है कि इसमें एक फार्मासिस्ट की पोस्ट है। तो उसमें आपकी योग्यता क्या मांगी जाती है, PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो और उसमें एक फार्मेसी भी मांगी जाती है। तो फार्मेसी आप PCB वाले भी कर सकते हैं और PCM वाले भी कर सकते हैं। लेकिन जो PCM वाले हैं उनके पास बायोलॉजी नहीं रहती, सिर्फ मैथ रहती है और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री रहती है। तो एक सब्जेक्ट के कारण भी यहाँ पर आपको ग्रुप 5 में बाहर कर दिया जाता है। तो फिर आप यदि इस प्रकार से यदि गलत कर देंगे तो फिर तो आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी है और कोई आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है।
दूसरी बात, आपको जो रूल बुक में यहाँ पर फोटो के बारे में दिया गया है, आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना, आप बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, जब आपकी स्कैन होकर पार्ट फोटो अपलोड होती थी तो ये उनके लिए यहाँ पर बोला गया है। अब आपकी लाइव फोटो अपलोड हो रही है तो आप इन सभी को आप भूल जाइए। लाइव फोटो में सिर्फ आपको ध्यान दीजिए, आपको सिग्नेचर को और प्लस हैंड डिक्लेरेशन इसको सही तरीके से अपलोड करना है। ये आपका यहाँ पर फॉर्म में कटना नहीं चाहिए, यदि कट जाता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। और लाइव फोटो को बिल्कुल ये परेशान मत होइए। यदि आपने पहले अपलोड कर दी है तो बिल्कुल आपको एडिट करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं। आपने यदि इन गाइडलाइन के अनुसार अपलोड कर दी है तो कोई भी आपको समस्या नहीं है। बेझिझक रहिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, क्योंकि एग्जाम भी आपका 1 मंथ ही आपका बचा हुआ है, इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। बाकी यदि आपके रोजर पंजीयन में कोई समस्या है, आपके फॉर्म में कोई रोजर पंजीयन नंबर गलत फिल कर दिया है तो अपना रोजर पंजीयन जरूर सुधार लीजिए। और दूसरी बात, आपको एक और बात क्लियर कर देते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड में यदि नाम कुछ मिस्टेक है तो आधार कार्ड को अपडेट जरूर कर लीजिए। और आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल्स है उसको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही दोनों से यहाँ पर मैच होनी चाहिए। इस टाइप से जरूर कर लीजिए ताकि आपको कोई भी यहाँ पर समस्या ना हो। और आपका जो रोजर पंजीयन है, रोजर पंजीयन में यदि कोई समस्या आपकी स्पेलिंग में, तो आप क्या कीजिए, आधार कार्ड से अपनी KYC को कर लीजिए, तो आपका रोजर पंजीयन में स्पेलिंग ऑटोमेटिक आपकी सही हो जाएगी। कैसे करना है KYC, तो जो रोजर पंजीयन का वीडियो उसमें हमने पूरी प्रोसेस बताई है, तो उसका भी हम आपको वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उन सभी को यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आपकी एक वैकेंसी वो चली थी, अब इसके लिए भी एलिजिबल है तो इसको अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। और ये फार्मासिस्ट की आपकी दोबारा से नई वैकेंसी आ चुकी है, तो जो आपको हमने एग्जाम्पल दिया था वह इसी पोस्ट का आपको एग्जाम्पल दिया था। तो आई होप ये सभी आपके डाउट क्लियर होंगे। अब आपको कोई भी डाउट बचा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी वीडियो हमने सभी डाउट आपके प्रॉपर क्लियर कर दिए हैं। और आपको फिर भी डाउट है तब बिल्कुल डाउट बिल्कुल भी मत रखिए। सबसे ज़्यादा फोटो को समस्या है तो फिर आपको एक ही आपको हम निष्कर्ष बता देते हैं कि आप 60 रुपये और खर्च कर लीजिए। आपको डाउट है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो फिर आप दोबारा से लाइव फोटो अपलोड कर दीजिए। आपको लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, तो पहले अपने प्रोफाइल को सुधार लीजिए। कैसे सुधारना है, तो अपना फॉर्म फिल का आपको वीडियो, फॉर्म एडिट का भी वीडियो को प्रोवाइड किया है, उसको आप देख लीजिए, तो आपको सभी आइडिया लग जाएगा और सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए। और एक बात और, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको पहले एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। प्रोफाइल एडिट की कोई भी आपको फीस नहीं है, आप प्रोफाइल जितनी बार चाहें उतनी बार आप अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ आप यदि फॉर्म को एडिट करेंगे तो फॉर्म की आपको यहाँ पर आपको दिखाई देती, नहीं तो आप बोलेंगे कि प्रॉपर नहीं बता रहे, तो आपको यहाँ पर बता देते हैं। यदि आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सुधारते हैं, तो आपको कोई भी फीस नहीं है, आपको ना 60 रुपये, 1 रुपये भी आपको फीस नहीं है, ये क्योंकि आपका फ्री होता है। तो इसको पहले आपकी इतनी जानकारी, इसको बिल्कुल 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर लीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पर आइए, आप भुगतान पश्चात संशोधन, इस पर आप क्लिक करते हैं। जब आपको यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, इस पर क्लिक करते हैं, तब आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 60 रुपये देना होगा। तो जो फॉर्म वाली जानकारी आपकी फॉर्म में ही एडिट होगी और जो प्रोफाइल वाली जानकारी प्रोफाइल में एडिट होगी। लेकिन जब आप फॉर्म को एडिट कर देंगे तो जो प्रोफाइल की जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ से आपकी अपडेट हो जाएगी। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, आपको वही दिखाई दे थोड़ा सा। तो यहाँ पर अपना आवेदन क्रमांक फिल करेंगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ट्रांजेक्शन ID कहाँ लिखी रहेगी, तो जो आपका फॉर्म है, फॉर्म में देखिए आपका जो भुगतान दिख रहा है उसके साइड में आपको एक नंबर, बड़ा सा नंबर आपको दिख रहा है, तो वही आपको सेम यहाँ से फिल करना है। और यहाँ पर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आप क्लिक करेंगे जब, तो आपका फॉर्म में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, उसको फिर यहाँ पर फिल करना और आगे बढ़ा फिर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करना, यदि आपने पहले प्रोफाइल अपडेट कर ली अलग से तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक कर देते हो, जो आपकी एडिट वाली प्रोफाइल ये ऑटोमेटिक आपकी फॉर्म से लिंक हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ा पर क्लिक करना। और यदि आपको प्रोफाइल की जानकारी कुछ भी मिस्टेक नहीं है, फोटो भी आपकी सबको सही है, तो फिर आपको इस पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर भी आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट आगे बढ़ा पर क्लिक करना। तो आपका फॉर्म, जो फॉर्म की जानकारी है, जैसे आपकी पोस्ट है, पेपर कोड, एग्जाम सेंटर, रोजर पंजीयन, और आपको एक समग्र ID, समग्र ID भी आपकी ऑप्शनल है। क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो रोजर पंजीयन जो आप है, यदि रोजर पंजीयन पर नो पर क्लिक करते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप समग्र ID वाले ऑप्शन पर आप नो कर देते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आती है, आपका फॉर्म फिर भी कंटिन्यू हो जाता है। तो चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, और जो अदर स्टेट के उनके लिए तो आवश्यकता वैसे भी नहीं है। तो समग्र ID के भी आपको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपको करना क्या है, आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको देख सकते हैं, तो सेम आप उसी लिंक पर पहुँच जाएंगे। और यदि आप अलग से एडिट कर लेते हैं तो फिर आपको इस पर वाले क्लिक करना है, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ से फॉर्म में दिखेगी। और उसके बाद आगे बढ़ा पर क्लिक करना है और अपनी पूरी पोस्ट को सुधार लीजिए। सब कुछ जानकारी रिव्यू करने के बाद आपको सिंपल आगे बढ़ा पर क्लिक करना है आप, और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना। और आपको यहाँ पर एडिट की फीस आपको आ जाएगा, इस पर क्लिक करके अपनी प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके, यहाँ पर कुछ हम आपको जानकारी स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो अपनी फीस को 60 रुपये को पेमेंट कर देना, तो आपका फॉर्म यहाँ से एडिट हो जाएगा और आपको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं रहेगी। फिर भी आपको कोई डाउट है
तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ से बात कर सकती है। तो ये पूरी जानकारी थी, आपको लास्ट टाइम यही सब कुछ करना है और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका फॉर्म कंप्लीट रहेगा, आपका एडमिट कार्ड यहाँ से आ जाएगा और बाकी अपनी प्रिपरेशन को करते रहना। और जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो इसी तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो और यहाँ पर आप यदि एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करना है तो फॉर्म फिल करने आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और अपने डॉक्यूमेंट को यदि सिर्फ डॉक्यूमेंट को ही अपडेट करना चाहती है, फोटो, सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन को, तो इस पर क्लिक करके अपने सिर्फ डिक्लेरेशन को ही अपडेट यहाँ से अपने इसको एडिट कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।